जहाँ हमने कल कथा को विराम दिया, कृष्ण की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आज कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस माधवी के पूरे चरित्र में हमने देखा कि माधवी की माँ ने जो सिखाया था कि कृष्ण को मत देखना, मत सुनना, जादूगर है, ये सब पे जादू चलाता है, और माधवी ने ऐसा ही किया। लेकिन जब उसको वास्तविकता का पता चला, वास्तविकता तो कुछ और थी। माधवी ने भी संकल्प किया है, जो गलती मैंने की अब वैसी गलती नहीं करूंगी, और भगवान हमको फिर मौका देता है। कैसे? आइए अब इससे समझे। अब माधवी का दूसरा जन्म कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है, किस घर में होता है, आइए समझे। अब माधवी का जन्म होता है राणा रतन सिंह की पत्नी कुसुम कुमारी के घर में, जो राव दूधा के बेटे थे, दो रतन सिंह। उस रतन सिंह के घर में बहुत समय तक राजस्थान साइड बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। आज उनके घर कौन सी तारीख को आई थी? सदी 3 1555 में जोधपुर राजन नगर कुडगी ग्राम में मीरा का जन्म हुआ। आज फाइनली मीरा का जन्म हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज कौन आई हमारी कथा में? मीरा बाई, छोटी सी मीरा बाई आई है। बधाई हो। जैसे यहाँ हम सबको प्रसन्नता हो रही है, ऐसे राव दूधा जी के यहाँ महल में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। राणा रतन सिंह को बेटी हुई है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खुश हो ना? आप ये सोचकर छोकरी जाएगा शाम खुश, फिर आप खुश क्यों नहीं करो? बधाई हो, बधाई हो। अब सब घर में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पूरे महल में रौनक लगी हुई है। राहु दूधा ने जब इस नन्ही सी, जो उसके दादाजी थे, नन्ही सी बच्ची को जब गोद में उठाया, पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, देखते ही, क्योंकि वो भक्त थे, खूब भगवान की भक्ति करते थे, चतुर्भुज रूप में भगवान की भक्ति करते थे, मन में आया लगता है ये लड़की साधारण नहीं। माँ के बड़े बड़े ज्योतिषियों को दिखाया, विद्वानों को, पंडितों को, जब कहा कि इसको आशीर्वाद दो, सबों ने कहा ये साधारण नहीं है, ये ऐसी भक्ति करेगी, ऐसी भक्ति करेगी, सारे 21 कुलों को तार देगी, ऐसी भक्ति करेगी। राव दूधा ने कहा इसका नाम क्या होना चाहिए? तब ज्योतिषी ने कहा इसका नाम होगा मीरा। क्या नाम होगा? मीरा। मीरा ये बहुत बड़ी भक्त बनेगी, रहती दुनिया तक इसका नाम रहेगा, इसकी भक्ति की चर्चा हर जगह होगी, दुनिया के हर कोने कोने में इसकी भक्ति की चर्चा होगी। राव दूधा, रतन सिंह, उसकी माँ प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। पहले जमाने में सबसे पहले ये दिखाया जाता था कि ये भक्त बनेगा या नहीं। आजकल ये दिखाते हैं डॉक्टर बनेगा या नहीं, वो इंजीनियर बनेगा कि बांधा बैठेगा। पहले तो ये दिखाया जाता था पहले, और आज तो ये चिंता होती कि बड़ा होके कमाएगा या नहीं कमाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट नाम का दर्द है। ऐसे करते करते मीरा बड़े नाजों से पली, पूरी बड़े
मीरा सबसे लाडली, सबसे लाडली। लेकिन सारा दिन किसके साथ रहती? अपने दादू साथ के साथ रहती। वो हमेशा कृष्ण की बातें सुनाते। जब मीरा पहली बार आई तो भी उन्होंने कहा कृष्ण। मीरा ने स्माइल दी। क्यों? क्योंकि उसका कृष्ण से नाता था। आपको जब कृष्ण नाम सुन के आनंद आए, अच्छा लगने लगे, मूड खराब होके भी अच्छी हो जाए, समझना कोई तो उससे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, कोई तो संबंध। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अब मीराबाई जैसे जैसे बड़ी हुई, छम छम करती पूरे महल में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूमती। ऐसे लगता महल में जैसे एक खुशी की किरण आई। सब खुश रहने लगे। सबसे ज्यादा जो हेड ऑफ फैमिली थे बड़ी प्रसन्न हुई। इनके घर में साधु संतों का आना जाना होता है। जिस घर में साधु संत भक्त वैष्णव आना जाना करते हैं, उस घर में ठाकुर का वास होता है। हमें हमेशा सोचना चाहिए हमारे घर में साधु संत वैष्णव महापुरुषों का आना जाना लगा रहे। क्यों? क्योंकि वहां भगवान का और देवी देवता का वास होता है। जाकर साधु संत नहीं, कथा नहीं में जमाना, ताकर यम डेरा डाले, घर नहीं शमशाना। जिस घर में साधु संत भजन कीर्तन हरि का नाम नहीं, वो घर नहीं शमशान है। मैंने कहीं शास्त्र कह, अपने घर में कभी साधु संत, कभी कीर्तन, कभी भजन होना ही चाहिए। ये हम गृहस्थियों का धर्म है। लेकिन हम तो सोचते हैं अरे अब तो और काम बढ़ रहा है, अरे अभी आएंगे फिर खाना बनाओ, इनकी सेवा करो। खुश होना, आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। मीरा के घर साधु संतों का आना जाना दिन रात लगा रहता। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। आपके घर से कोई साधु संत, कोई, मैं तो कहती कोई साधारण व्यक्ति क्या है ना, भूखा ना जाए। जैसे यहाँ मंदिर में आप देखो, जो आता है आके जाता है। कभी कमी हुई है? यहाँ पे तो इतने सारे सेवादारी हैं, कभी कमी हुई? और बढ़ता जाता है, और बढ़ता है। मैं देखती हूँ जो आता है खाता है, जो आता है खाता है। सेवादारी बड़े भाव से सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अन्न की कमी, जितना खिलाओगे भगवान और देगा, और देगा। अन्नदान करना, और इस महीने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इन दो हाथों को ना थोड़ा खुला छोड़ो। भगवान 1000 हाथों को खुला छोड़ता है। आप 2 हाथों से सेवा तो करो, वो 1000 हाथ वाला पीछे हटने वाला नहीं। ऐसे करते करते राव दूधा, जिसके मंदिर में चतुर्भुज भगवान की विग्रह, बड़ी समझने की कथा है। मीरा को सिखाते, मीरा ठाकुर को भोग लगाया जाता है। क्यों भोग लगाते हैं दादू साहब? मीरा बहुत सारे सवाल पूछती, क्वेश्चन मारती, और दादू खुशी से जवाब देते, कभी परेशान नहीं होते। बेटा सब कुछ भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान को खिला के ही खाना चाहिए, भोग लगा के लेना चाहिए। अच्छा, एक दिन की बात है, मीरा 3-4 साल की हो गई। उसके दादा की तबीयत खराब हो गई बहुत। बड़े बड़े विद्वान पंडित, उनसे उनका उठना बैठना था, मिलने आए थे। तब छोटी सी मीरा अपने दादाजी के कमरे में गई। सुबह का समय था। तब कहा
आप बच्चे में जो संस्कार डालोगे ना, बड़े होकर वो करेंगे। आपके घर में ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए, पूजा आरती होनी चाहिए, हमारे बच्चे सीखेंगे, कल वो भी करेंगे। आपके घर में जो बहू आएगी उसको भी बोलो तो और कुछ कर ना कर, ठाकुरों की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, ये शिक्षा देना हमारा काम। तब राहुल दुदा ने कहा, बेटी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, एक छोटी सी सेवा करेंगे? जी आप जो बोलो और संस्कारी जी। बोला बेटा आज भगवान को दूध का भोग लगा देना ना, रोज इस समय उनको दूध पीने की आदत है, आज उनको दूध का भोग लगा दो। हाँ बेटा तुलसी दर डालना मत भूलना, शक्कर डालना, हल्का सा गरम करना, ठाकुर जी पिए, इतना दादू सर ने कहा। मीरा खुश हो गई, आज ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य मुझे मिला। छोटी सी मीरा सेवा का सौभाग्य, खुश हुई। जिस दिन सेवा मिले उस दिन खुश होना चाहिए, ना कि मोटर माई थी जिसना चाहती मुखे ही चौने जेकर मुखे ब्याह का मत थोड़ी, जब सेवा मिले तो खुश होना। आज मेरे ऊपर कृपा हुई है। मीरा ने क्या किया, थोड़ा सा दूध गरम किया, सीधा गई ठाकुर जी के पास। देखो कितनी इनोसेंट मासूम है, भगवान को कह रही देखो रोज मेरे दादू साथ दूध पिलाने आते हैं ना, आज वो बीमार है, आज वो नहीं आ सके, इसके लिए मैं पिलाने आई हूँ, पियोगे ना? उसको लगा सामने से बात करेंगे, जवाब देंगे, पियोगे ना? चलो मैं दूध रखती हूँ, मैं 2 मिनट आइस बंद करती हूँ, आप दूध पी लेना। नहीं तो दादू साहब को चिंता होगी ना, वो बीमार है ना, इसे भगवान से बातें करेगी। छोटी सी मीरा बहुत मासूम इनोसेंट, कुछ नहीं पता है ये बिगड़ है क्या। दादू साहब ने कहा दूध पिला के आओ, मतलब पिलाना। 5 मिनट के बाद आँख खोली तो दूध वैसा का वैसा। अरे आपने दूध नहीं पिया, क्यों नहीं पिया? मैंने कहा ना दादू साहब बीमार है, आज वो रोज आते हैं ना आपको पिलाने, अब नहीं है तो पी लेना चाहिए ना। अच्छा मुझे अभी याद आया, वो दादू साहब ने कहा था कि तुलसी दर डालना तब पिएंगे। रुको रुको रुको, तुरंत गई तुलसी दर लेके आई, दूध में डाला, मैं आंखें बंद करती हूँ, आप दूध पी लेना। 5 मिनट आंखें बंद की, खोली तो दूध वैसा का वैसा पड़ा। अब तो मीरा दुखी हो गई, मैं दादू साहब को क्या जवाब दूंगी, एक छोटी सी सेवा भी मैं नहीं कर पाई। अब वो भगवान से बात कर रही, देखो क्या बात कर रही। दादू साहब ने कहा है आपको रोज ये टाइम पे दूध पीने की आदत है, आज क्यों दूध नहीं पी रहे? क्योंकि मैं पिलाने आई हूँ इसके लिए नहीं पी रहे, रोज तो आप पीते हो, आज क्यों नहीं पी रहे? क्योंकि मैं आई हूँ पिलाने। लेकिन प्लीज समझो ना, कभी कभी मजबूरी है, दादू साहब अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, इसके लिए मैं पिलाने आई हूँ। हाथ जोड़ती हूँ गोविंद, दूध पी लो ना। दूध वैसे तो वैसा पड़ा है। अच्छा मुझे लगता है दूध रख के पर्दा लगाना होता है, चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ। अब तो पर्दा लगाया, 5 मिनट के बाद पर्दा खोला, दूध वैसे का वैसे पड़ा है, दूध वैसे का वैसे। जैसे ही पर्दा खोला, मीरा बड़ी उम्मीद में थी, उत्साह में थी कि अब दूध का गिलास बोलो ना खाली होगा, भगवान दूध पी चुके होंगे, लेकिन दूध तो वैसे का। अब तो मीरा रोने जैसी हो गई, 1 घंटा हो गया बनाते बनाते,
रोने जैसी हो गई। सिंधिया में वो निशानी थी, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा। क्यों? दादू साहब पूछेंगे भगवान को दूध पिलाती है तुम्हें, क्या जवाब दूंगी? उसको क्या लगा, रोज दादू पिलाती है तो भगवान पी लेता है, खाली गिलास आता है, आज नहीं आना। अब कहने लगी कि गोविंद मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप दूध पी लो ना, क्यों नहीं पी रहे? अच्छा दूध ठंडा हो गया है, मैं फिर से थोड़ा गर्म करके आती हूँ, पीता है थोड़ी सी शक्कर डाल के आती हूँ। फिर बेचारी गई, दूध का गिलास लेके गई, फिर से थोड़ा गर्म किया, थोड़ी सी शक्कर डाली, हम लेके आई, दूध आके रखा, बैठी है, अब की बार तो पी लेना। नहीं तो दादू साहब को क्या जवाब दूंगी? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि वो कुछ काम बोले और हमने ना किया हो, पूरा परिवार उनकी आज्ञा से चलता है। मैं इतनी छोटी सी उसको जाके उल्टा जवाब दूं कि भगवान ने दूध नहीं पिया, क्यों नहीं पी रहे हो गोविंद? ऐसे करते करते मीरा ने कहा जब तक आप नहीं पियोगे तब तक मैं भी कुछ भी नहीं पीऊंगी, न दूध पीऊंगी, न पानी पीऊंगी, न मैं खाऊंगी, आपको पीना पड़ेगा। बैठ गई मंदिर के चौखट पे, आंखों से आंसू बह रहे। गोविंद एक बार दूध पी लो, एक बार दूध पी लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार दूध पी लो। आंखों से दर आंसू बह रहे। भगवान को दया है, छोटी सी मीरा रो रही, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी है, ये तो इसके खेलने कूदने के दिन है, और ये सब कुछ छोड़ के मेरी चौखट पे बैठी है, सुबह से दोपहर होने को आई है, एक इज्जत पे बैठी है। पी लो ना गोविंद, पी लो ना, पी लो ना गोविंद। कभी चीख रही है, चिल्ला रही है, कभी रो रही है, कभी प्रार्थना कर रही है, कभी लेट रही है, थक गई है, मना के थक गई, अब तो पियो। इतने में दोपहर हो गई, माँ कब से आवाज लगा रही, मीरा सुबह से कुछ खाना नहीं, कहाँ है मेरी लाडू, कहाँ है? सब घर वाले परेशान है, आज मीरा है कहाँ? उनको क्या पता कि मंदिर के चौखट में पड़ी है। कृष्ण पी लो ना, कृष्ण पी लो ना, कृष्ण पी लो ना, रट्ट लगा के बैठी जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मीरा ने एक रट्ट लगाई, कृष्ण दूध पी लो ना, कृष्ण पी लो ना, एक रट्ट लगाई। ऐसे करते करते 4-5 घंटे हो गए। भगवान अंतर्यामी, सर्वव्यापी, कर्कटवासी दया है। क्यों? क्योंकि वो तो दया के सागर है। जैसे ही मीरा आंख बंद करके ध्यान में बैठी है कि मैं हिलूंगी नहीं, इतने में थोड़ी देर में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ी देर में देखा कि दूध का गिलास खाली हो गया, दूध का गिलास खाली हो गया। सोचो मीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ठाकुर ने दूध पी लिया, ऐसे लगता है वो सक्सेस हो गई, सफल हो गई। इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश। ठाकुर जी ने दूध पी लिया, वो दूध का गिलास लेके पूरे घर में घूम रही है। ठाकुर जी ने दूध पी लिया, ठाकुर जी ने दूध पी लिया, ठाकुर जी ने दूध पी लिया, खुश हो गई। इतने में घूमती 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 दादाजी के कमरे में आई। तब राहुल दूधा ने पूछा, मीरा कहाँ थी इतनी देर? उसको तो लगा जैसे हम भोग लगाते हैं, पर्दा बंद करते हैं, 5 मिनट देखते हैं, भोग निकालते हैं, खाइयो खाइयो खाइयो। हमारा तो ये। मीरा से पूछा, मीरा कहाँ थी इतनी देर? अरे
दादू सा आपका ठाकुर भी कैसा है, कितना परेशान करता है। 6 घंटे लगे हैं उसको दूध पिलाने में। अच्छा 6 घंटे तू कर क्या रही थी? अरे मैं आपके ठाकुर को दूध पिला रही थी। अच्छा पिलाया तू? बोला हाँ। बोला जो भोग लगाया दूध दे तो मैं प्रसाद में। क्या कहा? जो भोग लगाया दूध है वो दे दो, मैं प्रसाद, दूध का प्रसाद मेरा नियम है, जो भगवान को भोग लगता है मैं वही दूध पीता। मीरा चुप हो गई। मीरा ने कहा आपने तो बोला पिला के आओ, वो पी गया। वो ठाकुर को गुस्सा है। उसने कहा अरे मीरा जो भोग लगाया वो दूध दे। अरे दादू साहब जो मैंने भोग लगाया वो भगवान ने पी लिया, आपने तो बोला पिला के आना, बड़ी मुश्किल से तो पिला के। दादू साहब ने कहा भगवान कभी खत्म थोड़ी करता है, ये तो आंखों से पीता है, आंखों से खाता है, और अगर जो हम देते हैं तो वापस एज इट इज हमको देता है, वो प्रसाद के रूप में हम लेते हैं। कहाँ है दूध? सच सच बता तू पी गई? बोला मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, तो दूर की बात है, निर्जल हूँ। आपके ठाकुर को मनाने में मेरी हालत खराब हो गई। दादू सानी का मतलब, तेरे कहने का मतलब क्या है? भगवान ने पूरा दूध पी लिया तो झूठ कब से बोलने लगी? बेचारी नर्वस हो गई, छोटी सी मीरा। आज तक कभी दादू साहब ने उसको डांटा नहीं था, हमेशा दुलार प्यार लाड नखरे सब उठाए थे। आज पहली बार दादू साहब उसको डांट रहे। मीरा तेरी इतनी हिम्मत, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, तुम झूठ बोल रही हो, सबके आगे मेरी नाक कटवा रही हो। हमारे खानदान का नाम है कि इस घर में कोई भी हो उनकी बड़ों के आगे जबान नहीं खुलती, और तू झूठ बोल रही है। सारी तेरी दादी से मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। ठाकुर ने दूध पी लिया। मीरा तुम्हें जरा शर्म नहीं? मुझे भगवान की सेवा करते करते 80 साल हो गए। कितने? 80 साल हो गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और तू आज कल की आई लड़की, एक दिन भोग लगाया भगवान ने पी लिया, इतना झूठ। बेचारी धीरे से बोले दादू साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, ठाकुर जी ने दूध पिया। तो आज जितने भी लोग बैठे थे ये तो बहुत गलत है, आपको पता है ना। कुछ लोग मसाला डालने में बड़े होशियार होते हैं। ये तो बहुत आपकी बेइज्जती हो रही है, वो भी आपकी छोटी सी पोती आपकी बेइज्जती कर रही है सबके सामने। हमने कभी सोचा नहीं था। राहुल दुदा को और क्रोध आया। मीरा सच बोल दे, वो दूध कहाँ गया जो ठाकुर जी को भोग लगा था? छोटी सी है, पी लिया है तो सच बता देना कि मैंने पिया। मीरा कहती लेकिन मैंने नहीं पिया। इतने उसकी माँ उसके पिता सब जमा हो जाते हैं। मीरा की माँ गले से लगा बेटा सच बोल देना, खामखा क्यों दादू साहब को गुस्सा दिला रही है, क्यों ऐसे कर रही है? मीरा कह रही माँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कृष्ण ने दूध पिया, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा मीरा अभी मैं तेरा सर दर्द से अलग करूंगा। राहुल दुदा ने जो इतना बीमार था, उठ नहीं पा रहा था, क्रोध में उठने की हिम्मत नहीं थी, खड़ा हो गया। बोला अब अगर तूने सच नहीं बताया ना तो तेरा सर दर्द से अलग करूंगा। मीरा डर गई। माँ की आंचल में छुप गई जाके। माँ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। सब सन्नाटा हो गया, क्या करूं? एक तरफ बच्ची इनोसेंट मासूम, और एक तरफ इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि भगवान पी सकता है। तब दूसरे ने कहा रुको, इसका फैसला मैं करता हूं। कैसे
चले कि भगवान ने पिया या नहीं पिया, या मीरा पी गई, कैसे पता चले? बोला मीरा को कहो एक बार फिर से भोग लगाए। क्या कहा? एक बार फिर से भोग लगाए। हम सब बैठेंगे, देखेंगे कि वास्तव में भगवान पी रहा है या मीरा झूठ बोल रही है, क्योंकि बच्चों में संस्कार नहीं डालने झूठ बोलने के। अगर ये झूठ बोल रही है तो हमारे खानदान की लड़की हो ही नहीं सकती। अब तो मीरा को और चिंता हो गई। क्यों चिंता हुई? उसको पता है भगवान इतना आसानी से मारने वाला नहीं है। 5-6 घंटे से बैठी हूँ, तब जाके दूध पिया, और फिर अगर दूध ना पिए तो? अभी तो पी लिया, ना पिए तो? मीरा का चेहरा उतर गया। सबों ने कहा देखा इसका चेहरा उतर गया, देखो ये झूठ बोल रही है। अब मीरा के आंखों में आंसू है। अपनी माँ से कह रही, माँ इनको बोल दो ना मैं सच बोल रही हूँ, इनको बोल दो ना कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे ठाकुर ने दूध पिया है, मैं सच बोल रही हूँ, बोल दो ना माँ इनको। माँ बेचारी रो रही है, दर आंसू बह रहे। राहुल गुंदा के गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की भी नहीं। उसका पिता, उसका चाचा चाची सब खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। मीरा उठ, दूध को तैयार कर। तब मीरा अपनी माँ को देखती है। याद रखना, माँ हमेशा हिम्मत देती है, चाहे फिर वो मीरा की माँ क्यों ना हो। जा बेटा, अगर तू सच में है ना तो भगवान तेरा साथ देगा। जा फिर से भोग लगा। ये मीरा को कॉन्फिडेंस नहीं है कि फिर से पिएगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं कि फिर से ठाकुर वो दूध स्वीकार करेंगे। मीरा उठी, फिर से दूध बनाया, लेकिन आंखों से दर्द आंसू बह रहे, डर गई है पूरी। उसके हाथ पांव शेक हो रही, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा? मीरा की माँ के आंसू नहीं रुक रहे कि आज मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मार दी जाएगी, क्योंकि खानदान ऐसा बड़ा कुल है कि अच्छा किया तो बहुत, अगर बुरा किया तो सर कटने में देर भी नहीं लगती। राजपूताना कर रहे। मीरा भगवान से प्रार्थना करी, मीरा की माँ भी प्रार्थना करी, मेरी बेटी की लाज रखना प्रभु, मेरी बेटी की लाज रखना। याद रखना, कभी कभी छोटे बच्चे सोचते हैं, हमारे बच्चे सोचते हैं हम इतना बुरा करते हैं हमारे साथ कुछ नहीं होता है। याद रखो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ प्रार्थना करती है, उस प्रार्थना के सदके हम बचे हुए होते हैं, हम भूल जाते हैं। आज मीरा दूध गर्म करने गई, शक्कर डाली, तुलसी दर डाला, कांपते कांपते भगवान से कहती है, भगवान क्या फिर से दूध पी लोगे? एक बार मेरी लाज रखो, एक बार, मेरी इज्जत का सवाल है, और मेरी इज्जत से ज्यादा तेरी इज्जत का सवाल है, क्योंकि मैंने तेरा नाम दिया है कि कृष्ण ने दूध दिया। और तुम्हें तो पता है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम तो हमेशा सच का साथ देते हो, हमेशा तुमने सच का साथ दिया है। अगर सच का साथ दिया है तो आज तुझे दूध पीना पड़ेगा। ऐसे करते करते मीरा ने पर्दा बंद किया, घंटी बजाई, भोग लगाया, ठाकुर जी भोग लगाओ, दूध पी। और अब मीरा क्या गा रही है? आओ, उस वक्त जो मीरा की स्थिति है, मीरा क्या गा रही है सुनो। मीरा जिनको गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मीरा जिनको गिरधारी गिरधारी, बोलो आगे, मीरा जिनको गिरधारी गिरधारी
पीछे से आवाज आई, मीरा ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, पर्दा खोल, दिखा भगवान ने पिया कि नहीं पिया। मीरा ने घंटी बजाई, घंटी बजाई, धीरे 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 मीरा ने पर्दा खोला। जैसे ही पर्दा खोला, मीरा ने देखा दूध जैसे का वैसा ही है। मीरा तैयार हो जा, इसका मतलब तूने झूठ बोला, इसका मतलब तूने मेरी नाक कटवा दी सबके सामने, मुझे गर्व था मेरी मीरा, मेरी मीरा, लेकिन मीरा झूठ बोलती है। मीरा एक तरफ दादू साहब को देखती, एक तरफ कृष्ण को देखती है। मीरा के पास एक तरफ जीवन है, एक तरफ मौत है। क्या करूं? नन्ही सी मीरा, 4 साल की, छोटी सी, 3-4 साल की, क्या करूं? मरने के लिए तैयार हो जाऊं या एक बार और? तब मीरा ने कहा, एक मौका दे दो दादू साहब, एक मौका और दे दो, मुझे विश्वास है मेरा गोविंद दूध पिएगा, एक मौका दे दो। सबों ने दादू साहब को कहा, आपको इसको एक मौका और देना चाहिए। सबों ने निर्णय लिया, आपको एक मौका देना चाहिए, बच्ची है, एक मौका दे दो। फिर से पर्दा बंद हुआ, मीरा ने घंटी बजाई। अब तो मीरा के आंखों से आंसू बहे हैं, गोविंद अब तो मेरी लाज रख, अब तो मेरी लाज रख गोविंद। मुझे पता है तुम परीक्षाएं लेते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि पास भी तुम ही करते हो। शीरा, वो गिराता बहुत है, क्या कहा? वो गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले, लेकिन याद रखना गिराता है लेकिन गिरने नहीं देता है, गिराता है लेकिन गिरने नहीं देता है। मुझे पता है तुम आज मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हो, तुम आज मेरे समर्पण की परीक्षा ले रहे हो, लेकिन गोविंद मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मुझे आज पीना पड़ेगा। मन ही मन प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आधा घंटा हो गया, दादू साहब ने कहा, मीरा टाइम हो गया, बहुत देर नाटक देख लिया, खोल पर्दा। अब इसके बाद मीरा के पास कोई दूसरा चांस नहीं, आखिरी चांस, आखिरी चांस। थोड़ा सा कल्पना करो, 4 साल की बच्ची है, उसके ऊपर इतने सारे लोग, सबकी नजर उस दूध पे है, और एक तरफ भगवान है। क्या वो मेरा साथ देगा? क्या वो मेरी पुकार सुनेगा? क्या वो मेरे कहने से दूध पिएगा? ये सारे सवाल मीरा के दिमाग में आ रहे हैं। क्या वो पिएगा? क्योंकि अभी छोटी बच्ची है। अब विश्वास करो, अब जैसे ही पर्दा खुला, जैसे ही पर्दा खुला, मीरा ने घंटी बजाई, पर्दा खुला, सब तैयार थे कि मीरा आज गई काम से, आज मीरा मरेगी, आज मीरा का अंत हो जाएगा। माँ ने अपनी आंखें बंद कर दी, पिता ने आंखें बंद कर दी, क्योंकि राव दूधा तलवार लेके खड़े थे। लेकिन जैसे ही दूध का भोग दिखाना, गिलास खाली हो गया। गिराता बहुत है उठाने से पहले, परीक्षाएं देगा, ये गिरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। मीरा को विश्वास नहीं आ रहा है, सब खुश हो रहे हैं, उसकी माँ ज्यादा खुश हो रही है कि मीरा बार बार गिलास को देख रही है। ठाकुर आपने पिया, ठाकुर आपने दूध पिया, आपने। मीरा तुरंत कृष्ण के चरणों में सर रखकर
गोविंद मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे। आज आपने मेरी जान बचाई, मेरी लाज रखी, मेरे शब्दों का मान रखा। मेरे दूल्हा के सामने, मेरे दादा के सामने आपने मेरी इज्जत बचाई। याद रखना, जिंदगी भर आपका नाम लेती रहूंगी, मरने दम तक कभी नहीं भूलूंगी। आज आपने मेरी लाज रखी है। अब राव दूल्हा शर्मिंदा हो गए। अरे ये क्या हो गया? हाथ में जो तलवार थी फेंक दी। मीरा के चरणों में गिर के रोने लगे, माफ करना मीरा, मैं तेरी भक्ति को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा 80 साल हो गए हैं भगवान की सेवा करते करते करते, लेकिन आज तक कभी ठाकुर ने भोग ऐसे पाया नहीं जो आज तुमने बनाया। मीरा मुझे माफ कर देना, मैं तुझे नहीं समझ पाया मीरा, मैं तेरी भक्ति को नहीं समझ पाया। मैंने तुम पे क्रोध किया, मैंने तेरी श्रद्धा पे शंका की, मैंने तेरी भक्ति पे शंका की। मीरा मुझे माफ कर देना मीरा। मीरा कह रही अरे नहीं, आपके सदके मुझे पता चला कि मेरा गोविंद मुझसे कितना प्यार करता है। आपके सदके पता चला, आप ऐसा ना करते तो मुझे भी पता नहीं चलता। ये तो आपकी कृपा है। ये होते हैं भक्त। भक्त कभी द्वेष नहीं रखते। तूने ऐसा क्या ना, देखना अभी तेरे साथ क्या होगा। भगवान को कभी नहीं बोलते हैं भक्त। भक्त हमेशा कहते नहीं नहीं, आपकी वजह से मेरे ऊपर और कृपा। तब सब जितने भी बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे थे, सबका सर झुक गया कि हमने इस छोटी सी बालिका पे शंका कर दी, इसकी भक्ति पे शंका। उस दिन से, उस क्षण से सब घर में कहने लगे ये तो कोई भक्त है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये है भक्तिमती मीराबाई। कौन है भक्तिमती? 4 साल की उम्र में उसने दिखा दिया कि कैसे भगवान को उसने ले जाया, भगवान को उसने पा लिया। और ऐसे करते करते ठाकुर जी ने मीरा के साथ कई लीला, लेकिन सारा दिन मीरा करती रही मेरो तो दूसरों